नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 25 फरवरी के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग एचपीयू यूजी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के जो पेंडिंग री इवैल्यूएशन के रिजल्ट्स चले हुए हैं वो कब तक जारी होंगे उनके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने जो है वो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिए हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू यूजी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के जो री अपेयर के रिजल्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ यूजी क्लासेस का जो सिलेबस है वो यहाँ पे चेंज होगा, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट जो है वो रहेगा। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में पंचायत सेक्रेटरी के जो है वो 523 पद भरे जाएंगे, उनके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ जो है वो प्रदेश में 275 जेबीटी पदों के लिए मार्च में जो है वो काउंसलिंग होनी है, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। और इसी के साथ जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर से संबंधित भी कुछ एक अपडेट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो जेओए की एक और भर्ती जो है वो परीक्षा खतरे में आ गई है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो यहाँ पे एक अपडेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की, तो जेओए की एक और भर्ती परीक्षा खतरे में। पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार लोगों के संपर्क में थे 817 कोड के 73 अभ्यर्थी। तो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक मामले में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 की भर्ती परीक्षा भी जो है वो खतरे में आ गई है। पेपर लीक बेशक किसी और पोस्ट कोड का हुआ था, लेकिन इस परीक्षा में बैठे 73 अभ्यर्थी जो है वो पेपर लीक में पकड़े गए लोगों के संपर्क में थे। ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले की सुनवाई के दौरान जो है वो एडवोकेट जनरल की ओर से दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को ये बात रिकॉर्ड पे लाने के लिए कहा है। वहीं जज ने सुनवाई के दौरान कहा कि अभी राज्य सरकार को यह फैसला लेना है कि इस भर्ती परीक्षा के साथ जाना है या इसे रद्द कर नई भर्ती परीक्षा करनी है। तो जो पोस्ट कोड आपका 817 था वो भी जो है वो खतरे में आ गया है, क्योंकि यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी थे कुछ एक जिन्होंने ये परीक्षा दी थी, वो जो गिरफ्तार लोग हुए हैं उनके संपर्क में जो है वो यहाँ पे थे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट भी आपका जो है वो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से ही रहने वाला है। तो चयन आयोग के पूर्व सचिव से होगी पूछताछ, हमीरपुर तलब करेगी विजिलेंस, जांच को मिल चुकी है मंजूरी। तो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने और राज्य यहाँ पे आयोग के पूर्व सचिव रहे डॉक्टर जितेंद्र कंवर के खिलाफ सरकार से जाँच की अनुमति मिलने के बाद उन्हें विजिलेंस टीम कभी भी पूछताछ के लिए जो है वो हमीरपुर बुला सकती है, और उन्हीं से जो है वो पेपर लीक मामले में यहाँ पे कई सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं, और बाद में जो है वो उनको यहाँ पे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका जेबीटी बैच वाइज भर्ती से संबंधित रहने वाला है। तो प्रदेश में 273 जेबीटी पदों के लिए मार्च में काउंसलिंग। तो यहाँ पे जो है वो प्रदेश में जेबीटी के पदों पे जो है वो काउंसलिंग होगी, जिसमें सोलन, शिमला, यहाँ पे आपका सिरमौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति में काउंसलिंग की जो तिथियाँ हैं वो घोषित हो गई हैं। इसी के साथ हमीरपुर में भी जो है वो ये तिथियाँ घोषित हो गई हैं। सोलन में 4 मार्च को काउंसलिंग होगी हुई, सिरमौर में 5 मार्च को, कुल्लू में 12 मार्च को जो है वो काउंसलिंग होगी। इसी के साथ जो सोलन है वहाँ पे 16, हमीरपुर में जो है वो 41, सिरमौर में 35, शिमला में 36, कुल्लू में 31, लाहौल स्पीति में 5 पदों के लिए जो है वो ये भर्तियाँ होनी है, और इनके लिए जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो भी जारी जो है वो हो गया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये हिमाचल में जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से पंचायत सचिवों के 523 पद जो हैं वो भरे जाने हैं, जिसमें जो है वो 20% जो पद हैं वो यहाँ पे प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे। बाकी यहाँ पे पूर्व सैनिकों और विशेष श्रेणी और खेल कोटे से भी जो है वो भर्तियाँ होंगी। तो पंचायती राज विभाग में जो है वो पंचायत सचिवों के 523 रिक्त पद भरे जाएंगे। पहले चरण में 323 पद भरने का मामला जो है वो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास भेजा जा रहा है। पंचायत सचिवों के 20% पद विभागीय पदोन्नति से भरे जाएंगे। शेष पदों को लिखित परीक्षा के आधार पर जो है वो मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से जो है वो यहाँ पे भरा जाएगा, और इसके रिगार्डिंग जो है वो आप लोग बड़ी जल्दी ही यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखने को आप लोगों को जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से रहने वाला है। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की बीएड प्रथम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो 2 मार्च से यहाँ पे स्टार्ट होने जा रही हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो विश्वविद्यालय के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है उन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पे परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे उनके जो एडमिट कार्ड हैं वो कॉलेज प्रिंसिपल के माध्यम से जो है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी आपके एडमिट कार्ड हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के, वो कॉलेज के माध्यम से यहाँ पे डाउनलोड जो है वो होंगे। तो यहाँ पे जो भी कॉलेज प्रिंसिपल्स हैं उनको नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि आप लोग जो है वो कॉलेज के आईडी और पासवर्ड से इस जो छात्र हैं उनके एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर लो। और आप लोग जो भी यहाँ पे विद्यार्थी हैं उनको जो एडमिट कार्ड हैं वो कॉलेज में ही जो है वो मिलेंगे।
तो जैसे एचपी में होता था कि उनकी आईडी और पासवर्ड के थ्रू स्टूडेंट्स की आईडी कार्ड यहाँ पे डाउनलोड होते थे, लेकिन सिद्धार्थ पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में जो है वो आईडी कार्ड जो भी छात्र हैं उनको कॉलेज में ही मिलेंगे, और ये जो आईडी कार्ड हैं वो जो प्रिंसिपल हैं वो ही डाउनलोड कर पाएंगे, छात्र यहाँ पे इनको डाउनलोड नहीं कर सकते। तो जो भी सिद्धार्थ पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो अपने एडमिट कार्ड जो है वो यहाँ पे कॉलेज में जाके जो है वो ले सकते हैं। और ये जो बीएड की परीक्षा है, मैं एक बार आपको फिर से बता देना चाहूँ, 2 मार्च से जो है वो शुरू होंगी, और इसके रिगार्डिंग जो डेट शीट है वो भी जारी यहाँ पे हो गई है। इसी के साथ सिद्धार्थ पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के एक और नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे सिद्धार्थ पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने जो है वो यहाँ पे जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो एक बार फिर से ओपन यहाँ पे कर दिया है। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे एचपी में फेल हो गए हैं और अब उनके कॉलेज यहाँ पे सिद्धार्थ पटेल जो मंडी है उसके अंडर आते हैं, तो वो भी यहाँ पे जो है वो अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 28 फरवरी रखी गई है। तो जो भी बीए, बीएससी, बीकॉम में फेल हो गए हैं एचपी में स्टूडेंट और अब उनका कॉलेज यहाँ पे सिद्धार्थ पटेल मंडी के अंडर आता है, तो वो जल्दी से जो है वो एसपीयू की वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा लें। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यूजी डिग्री का बदला जाएगा पाठ्यक्रम। तो जो अब नेक्स्ट सेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा, जो आपका 2023 का नेक्स्ट बैच यहाँ पे बैठेगा, उसका जो सिलेबस है यहाँ पे यूजी क्लासेस का वो चेंज हो जाएगा, जिसको लेके जो है वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने भी जो है वो तैयारी कर ली है। तो 31 मार्च तक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय करेगा स्नातक का नया सिलेबस। तो 31 मार्च तक जो यूजी का नया सिलेबस होगा वो यहाँ पे जो है वो तैयार कर लिया जाएगा, और जो भी अब नए बैच यहाँ पे 2023 में बैठेंगे उनका सिलेबस जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और ये जो सिलेबस है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है वो यहाँ पे बनाया जाएगा। अब लास्ट में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो एच पी यूजी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के री इवैल्यूएशन के पेंडिंग रिजल्ट्स चले हुए हैं वो कब तक जारी होंगे, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ कि यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर के हैं स्टूडेंट उनके मैक्सिमम के जो रिजल्ट हैं वो आ चुके हैं, और कुछ एक सब्जेक्ट्स के अभी रिजल्ट जो पेंडिंग में चले हुए हैं। तो उसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे जो पेपर्स की चेकिंग है वो चली हुई है। तो कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट्स थे इसमें बड़े ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पे फेल हो गए थे, तो ऐसे सब्जेक्ट की चेकिंग जो है वो अभी चली हुई है, और जिसमें कम स्टूडेंट्स फेल थे उन सब्जेक्ट की चेकिंग जो है वो हो चुकी है और उनके रिजल्ट जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो जैसे ही ये चेकिंग पूरी हो जाएगी उनके रिजल्ट जो है वो अपडेट हो जाएंगे। पिछले कल भी जो है वो कुछ एक स्टूडेंट्स के रिजल्ट जो है वो अपडेट हुए हैं। इसी के साथ सेकेंड ईयर री इवैल्यूएशन के रिजल्ट की बात करें तो ऐसे मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन कल कमेंट बॉक्स में जो है वो 2-3 स्टूडेंट्स यहाँ पे बोल रहे थे कि उनका जो सेकेंड ईयर का री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो आ चुका है। अगर किसी का और का भी यहाँ पे रिजल्ट आया हो सेकेंड ईयर का तो जो है वो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जो है वो बता दें। इसी के साथ जैसे मैंने आपको पिछले कल भी एक न्यूज़ बताई थी कि मेल करी थी हमने एचपीयू बीएससी सेकेंड ईयर के रिजल्ट से रिलेटेड, तो उन्होंने बोला था कि जो एग्जामिनर है उसके पास आपके पेपर चेकिंग के लिए भेज दिए गए हैं। तो जैसे ही एग्जामिनर पेपर की चेकिंग कर लेगा उसके बाद जो है वो आपका रिजल्ट यहाँ पे अपलोड जो है वो कर दिया जाएगा। तो सेम केस यहाँ पे थर्ड ईयर में भी है कि यहाँ पे पेपर्स की जो है वो चेकिंग अभी चली हुई है। पहले जो है वो एचपीयू ने फर्स्ट ईयर का रिजल्ट निकालना था, इसी वजह से जो है वो सेकंड और थर्ड ईयर के रिजल्ट में डिले यहाँ पे हुआ, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो है वो 50% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने जो है वो री इवैल्यूएशन यहाँ पे फिल करी थी, तो वहाँ पे बड़े ज़्यादा स्टूडेंट हो गए थे। उसी वजह से सेकंड और थर्ड ईयर में भी जो है वो डिले हो रहा है, और यहाँ पे जो भी अभी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उनके पेपर की चेकिंग अभी चली हुई है। तो जैसे ही पेपर चेक हो जाएंगे उसके बाद आपका रिजल्ट जो है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो 28 फरवरी रखी गई है, तो अगर उसे के से पहले पहले जो है वो रिजल्ट जारी नहीं होता है तो स्टूडेंट क्या करे, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है। अगर 28 फरवरी से पहले पहले आपके जो री इवैल्यूएशन के रिजल्ट हैं वो जारी नहीं होते हैं तो यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड जो है वो कन्फर्म है कि हो ही जाएगी। अगर 30 यहाँ पे 28 से पहले भी आपका रिजल्ट मान लो आ गया, आज जैसे 25 है या 26 को ही आपका रिजल्ट आता है, तो रीअपेयर के ऑप्शन आने में भी यहाँ पे जो है वो 3 से 4 दिन का समय लग जाता है। अगर मान लो आपको रीअपेयर आ गई तो उसको ऑप्शन आने में भी 3-4 दिन का टाइम लगेगा। अगर आप मान लो आप फेल हो गए तो आपका जो लेटर कॉलेज कैपेसिटी का ऑप्शन है उसको आने में भी जो है वो 3-4 दिन लगेंगे ही लगेंगे। या आप लोग पास हो जाते हो तो जो आपका फ्रेश एग्ज़ाम फिल होना है उसके ऑप्शन को आने में भी जो है वो रिजल्ट के बाद 3 से 4 दिन जो है वो लग ही जाते हैं। तो यहाँ पे आप होप करके चल सकते हो कि जो आपका यहाँ पे
एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो यहाँ पे मे भी जो है ज़रूर एक्सटेंड जो है वो हो जाएगी। और इसी के साथ अगर रीअपियर के रिजल्ट्स की बात करें तो उनके केस में भी सेम बात ही है कि उनके पेपर्स की भी यहाँ पे जो है वो चेकिंग चली हुई है। जैसी चेकिंग कंप्लीट हो जाएगी आपके रिजल्ट जो है वो आ जाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली जो है वो ये रिजल्ट आने की होप जो है वो मार्च फर्स्ट वीक तक ही है, क्योंकि उसके बाद जो है वो दूसरे एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल होने हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के। तो अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की डेट है वो यहाँ पे एक्सटेंड जो है वो हो सकती है। बाकी इसके रिगार्डिंग और कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आपको जो है वो बाय वीडियो बना के एक बार फिर से इन्फॉर्म जो है वो कर दूंगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट आता है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे एक मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों धन्यवाद।